लखीमपुर की निघासन पुलिस ने एक ऐसी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चोरी से पहले पंडित के पास में जाकर शुभ मुहूर्त निकालते थे और उसके बाद में चोरी का दिन और वक्त तय किया करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन इस बार शुभ मुहूर्त का टोटका भी इस गिरोह के काम नहीं आया है और पूरा का पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर पुलिस ने आज एक ऐसे चोर गिरोह का खुलासा किया है जिसने हाल ही में एक ज्वेलरी शॉप से करीब 70 लाख रुपए के जेवरों की चोरी की थी। इस बड़ी चोरी की वारदात के बाद से जिले में सराफा कारोबारियों में दहशत का माहौल था, लेकिन जब पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया तो इनकी मॉडस ऑपरेंडी सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो चोरी से पहले पंडित से मुहूर्त निकलवाता था। मुहूर्त निकलवाकर इन्होंने 60 लाख रुपए की एक ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी की चोरी की थी। दरअसल राजस्थान के रहने वाले इन चोरों का एक गिरोह मारवाड़ी गिरोह के नाम से कुख्यात है। ये लोग चोरी की वारदात से पहले धार्मिक कर्मकांड भी करते हैं। सबसे पहले ये लोग चोरी की जगह की रेकी करते हैं, फिर पंडित के पास जाकर चोरी का दिन और वक्त तय करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं और उसी के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 18 और 19 की रात्रि थाना निघासन में एक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। वो ज्वेलरी की दुकान करीब 2-3 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ था, जिसमें से भारी मात्रा में ये सूचना मिली थी कि आभूषण को चुरा लिया गया है। जो बाकायदा पेशेवर ढंग से चोरी करते हैं, चोरी का इनका तरीका बहुत ही सटीक होता है। पहले रेकी की जाती है, फिर वो एक मुहूर्त निकालते हैं और उसके बाद ये चोरी करते हैं। चोरी के बाद भी ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से सामान का डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगह गाड़ देते हैं। इसमें इनकी घर 19 अक्टूबर की वारदात से पहले भी इस गिरोह ने पंडित से मुहूर्त निकलवाया था और इसके बाद ही 70 लाख रुपए के जेवरातों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये चारों अभियुक्त वही चारों अभियुक्त थे जो दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो अत्यंत कमज़ोर थी और उन्हें लग रहा था कि बहुत ही आसानी से वो चोरी की घटना को अंजाम दे देंगे। उसी के क्रम में प्लानिंग के तहत इन्होंने चोरी का अंजाम दिया और भारी मात्रा में, जिसके आप सामने रिकवरी भी देख रहे हैं, चोरी करके लेके गए। ये चोरी के और भी सामान को ले जाते हैं अपने साथ, लेकिन कहीं से इसको सायरन की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए ये चोरी आधी ही चोरी कर पाए। लगातार टीम सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर करते रही, सर्विलांस टीम की मदद लेते गई। इसमें करीब 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ से भारी मात्रा में आप सामने देख ही रहे हैं आभूषण की, जिसकी कीमत 60 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। निघासन में हुई इस वारदात को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्रैक कर लिया। ये लोग चोरी की वारदात के बाद लूट के माल को अलग अलग जगहों पर जमीन में गाड़ देते थे। इसके बाद चोरी में कामयाबी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन ये लोग इस चोरी के माल को ठिकाने लगा पाते इससे पहले ही पुलिस ने इस गिरोह को धर दबोचा। ये गिरोह चोरी करने से पहले मुहूर्त निकलवाना तो उसे याद रहा, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी को नहीं याद रख पाया। इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इन चोरियों को धर दबोचा और इनके पास से 60 लाख रुपए का ज्वेलर्स का सामान चोरी किया हुआ बरामद किया। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। एक दिन तो एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुआ, लेकिन दूसरे दिन पुलिस के बुलाने पर थाने नहीं पहुंचा। सूत्रों की माने तो रात भर एल्विश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस ने केस से जुड़े कुछ अहम सबूत भी जुटाए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पुलिस ने सवालों से एल्विश यादव काफी ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था और वकीलों की टीम के साथ में पहुंचा एल्विश यादव अब शायद सर्पलोक के काले जाल में फंस चुका है। तो बोलेगा, सर्पलोक के राज खोलेगा। पुलिस के सवालों से क्यों घबराया एल्विश? सांपों की तस्करी, वेनम की खरीद फरोख्त जैसे आरोपों में घिरा
एल्विश यादव अब पुलिस पूछताछ में राज खोलने लगा है। एल्विश यादव अपने वकीलों के साथ नोएडा पुलिस की पूछताछ में शामिल होने पहुंचा। पुलिस ने शुरुआती जांच में केस को लेकर जब एल्विश से सवाल जवाब करने शुरू किए तो वो घबराया सा दिखा। हालांकि एल्विश अपने वकीलों को लेकर पूरी तैयारी के साथ पुलिस की पूछताछ में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन जब ऑडियो से लेकर गवाहों की गवाही तक सवाल किए जाने शुरू हुए तो एल्विश खुद को फंसता हुआ महसूस करने लगा। हालांकि पुलिस ने एक बार फिर अब एल्विश से विस्तार से पूछताछ की तैयारी कर ली है ताकि इस केस के हर राज से पर्दा उठाया जा सके। पहले से पुलिस के द्वारा एक क्वेश्चन तैयार किया गया था जिसके आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ की गई है और अब तक जो है सारे तथ्यों को छानबीन की जा रही है। उसके मुकदमावादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उसका भी पूरा परीक्षण किया जा रहा है और उसी के आधार पे ये प्राथमिक पूछताछ उससे की गई है। अब पुलिस मुख्य आरोपी राहुल और एल्विश यादव का आमना सामना कराने की तैयारी में है ताकि क्रॉस क्वेश्चन के जरिए पुलिस के सवालों के साथ ही जवाब मिले और सर्पलोक का पूरा रहस्य खुलकर सामने आ सके। वहीं पुलिस ऑडियो की फोरेंसिक जांच भी करा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये सभी जो हमारे पास एक तो वादी के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा पिछले विगत 3 से 4 दिन में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उसमें सम्मिलित है, इसके आधार पर पूछताछ की गई है। आज जो हमारे 5 मुख्य अभियुक्त है इस मुकदमे में जिनसे रिकवरी भी हुआ था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे की गई है और उसमें भी उनसे जो पूछताछ करेंगे उसमें और जो तथ्य शामिल होंगे उसको भी उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने न सिर्फ एक पूरा सवालों का ब्यौरा तैयार किया है बल्कि ड्रग एंगल से लेकर सांपों की तस्करी तक हर पहलू पर एल्विश यादव से सवाल किए जाएंगे। वहीं शुरू में सबूतों का दावा करने वाले एल्विश यादव ने पुलिस के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जो इस पूरे विवाद से बाहर साबित कर सकता हो। ये पॉसिबल है और इस पे हम लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और जो अभी तक जो ऑडियो दिए गए हैं वो भी ऑडियो में जो कुछ पब्लिक डोमेन में भी पहुंच चुके हैं, उन ऑडियोज की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो हमारे विवेचना का एक पार्ट है। अब एल्विश यादव पुलिस के रडार पर आ चुका है, सवाल तैयार हैं। एल्विश यादव को अपने जवाबों से साबित करना होगा कि वो सर्पलोक के इस जाल को बुनने वालों के साथ नहीं है। बाकी जो हमारे विवेचना में जो तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उनमें लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने के लिए ही ये प्राथमिक पूछताछ की गई थी और एक सेकेंड राउंड ऑफ पूछताछ होगी जिसमें और जो तथ्य हमारे हैं, क्योंकि हमें फिर विल हैव टू गो बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, बाकी चीज़ों को फिर देखना पड़ेगा। जो पहले राउंड में उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई है उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई। ड्रग एंगल का बात सामने आ रही है, उस पे भी आप लोग बात, उस पे भी विवेचना चल रही है पूरी गहनता से। जो जो आरोप एफआईआर में हुए हैं और जो साक्ष्य सामने आए हैं, सभी बिंदुओं पे पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से और निष्पक्ष रूप से जो है विवेचना की जा रही है। जो अगर एल्विश यादव ऐसा नहीं कर सका तो तय है कि इस अपराध की सजा भुगतनी ही होगी। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।